विराट कोहली के बारे में आपको पता होगा कि एक बार वो विदेश में कोई मैच खेल रहे थे, उनके पापा का देहांत हो गया। घर वाले बुला रहे हैं, बेटा आजा, मैच और ये सब तो जीवन भर खेलना है, तेरे पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में। विराट कोहली ने पता है क्या डिसीजन लिया कि मैच, भाई पिता को खोना एक बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उससे उससे बड़ा या उसके बराबर मेरे लिए देश भी इंपॉर्टेंट है। उसने अगले दिन उस मैच को कंप्लीट किया, उसके बाद वो अपने घर आया और उस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप में से कई लोगों को जानकारी भी होगी। तो जिम्मेदारियां हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या परिस्थितियां हो, इससे लड़ना सीखना है, इससे भागना नहीं हमें सीखना है। कई लोग सोचते हैं मैं बहुत छोटे शहर में हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं रहा हूं, ऐसा मेरे घर वाले कम पढ़े लिखे हैं या जो भी है। मैं आपको बता रहा हूं कुछ मैटर नहीं करता यार, कुछ भी मैटर नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट केवल एक ही चीज एक ही चीज मैटर करती है कि आप आज कितनी मेहनत कर रहे हो। आप सारा खेल पलट सकते हो केवल आज मेहनत करके। पुराना जो गुजरा जो गया उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता ना। तुम कुछ बदल सकते ना मैं बदल सकता, है ना। क्या पैदा होना आपके हाथ में है कि किस परिवार में पैदा होना वो हमारे हाथ में नहीं है ना। बोलते हैं ना कि इंसान बिना मोहरत के पैदा होता है, बिना मोहरत के मर जाता है और जीवन भर हर काम करने के लिए अच्छा मोहरत ढूंढता है ना। तो कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है ठीक है। हमारे हाथ में केवल एक चीज है जो आपका तख्ता पलट कर सकती है, आपको मतलब जीरो से हीरो बना सकती है, और वो है कि आप आज क्या कर रहे हो। सब छोड़ दो, जितनी अपने पैरों में जंजीरें बंधी हैं, जितना लोड लेके घूम रहे हो, जितने टेंशन लेके भटक रहे हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो, आज से 4-6 साल बाद आपको समझ में आएगा कि यार फोकट परेशान है अपन इन चीजों में। किसी ने कुछ बोल दिया दिल पे ले लिया, किसी ने कुछ कह दिया उसको अपने दिमाग में बैठा लिया, बदला लेना है, ये करना है, वो करना है, इसने ऐसा कैसे बोल दिया। कुछ भी नहीं रखा इन बातों में यार। दुनिया है, सब चीजें सबको सुनने को मिलती रहती है। क्या लोग हमें छोड़ते हैं? और मैं तो कुछ नहीं हूं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लो, आप हमारे देश के किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, आप हमारे देश के किसी भी प्लेयर को देख लो, और आप दुनिया में किसी इंसान को देख लो। कभी कभी उनकी बड़ी तारीफें होंगी, कभी कभी उनकी बड़ी आलोचनाएं होंगी। लोग किसी को नहीं छोड़ते। तो जो देश पर शासन कर रहे हैं, जो दुनिया चला रहे हैं, दुनिया संभाल रहे हैं, कभी वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी लोग उन्हीं को गालियां देना चालू कर देते हैं। लोगों की बात जिसने दिमाग में बैठाई, लोगों को जिसने सीरियस लेना चालू किया, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीजों का लोड लेना बंद करो, फोकट के टेंशन लेना बंद करो, लोगों को मेंटेन करना बंद करो, फोकट की दोस्ती यारी, है ना, बाबू सोना लसन पुदीना जो भी है ये सब छोड़ो, है ना, और लग जाओ भैया ढंग के काम में। आने वाले 1-1.5 साल जो है अपने आप को झोंक दो, और उसके बाद जब कुछ बन जाओगे पूरी दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी। जिन लोगों को आप आज मेंटेन करना चाहते हो, जिनसे दोस्ती रखना चाहते हो, कई बार होता है ना कि सर मैं अगर दोस्त ने पार्टी में बुलाया नहीं गया तो बुरा मान जाएगा, है ना, दोस्त ने आज बोला है घूमने चलना है, कमिट कर दिया, नहीं बुलाया तो बुरा मान जाएगा। यार 1-1.5 साल बाद तुम अगर ऐसे ही बेकार बेरोजगार रहे तो वो तो वैसे भी छोड़ के जाना है तुमको, है ना। चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, आप जो भी बेवजह की चीजों में परेशान हो, आज नहीं तो कल साथ तो छूटना ही है। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद लोग आपकी केवल हैसियत और आपकी औकात देखकर बात करेंगे। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा। इसको इंग्लिश में एक वर्ड कहा जाता है मैच्योर होना, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं परिपक्व होना। मैं जो आपको बातें कह रहा हूं ये सब मैच्योरिटी की बातें हैं, परिपक्वता की बातें हैं, है ना। आपको एक दिन एहसास होगा कि यार किन चीजों में फोकट पड़े हैं, है ना। एक समय बाद आप किस पोजीशन पे हैं, आप किस पद पे हैं, आपके पास कितना पैसा है ना, लोग उसके हिसाब से ही बातें करेंगे। 2 लोग जो कभी आपकी हैसियत देखकर बात नहीं करेंगे, वो 2 लोग हैं, सिर्फ आपके माता और पिता। आप आज चाहे कितने ही गरीब हैं, आज आपकी जेब में कुछ नहीं है, या कल को आपकी जेब में करोड़ों होंगे, 2 लोगों का नजरिया आपको लेकर कभी नहीं बदलेगा, और 2 लोग आपके सुख और दुख में हमेशा साथ खड़ेंगे। इसके अलावा चाहे कितना ही सगा हो, मैं आपको बता रहा हूं, लोग आते जाते रहेंगे, कोई साथ नहीं देता है। ये आप में से कई लोगों ने अनुभव ले लिया होगा, और नहीं तो आप ये लेने वाले हो। आपको समझ में आएगा कि यार जब जिस इंसान को, जितने दोस्तों को, जितने लोगों को मैंने बुरे वक्त में इतना साथ दिया, और जब मेरे बुरे वक्त में किसी के साथ की जरूरत आई तो मेरे घर के 2 ही लोग बस साथ खड़े, बाकी सब भाग गए। ठीक है, 2 ही लोग हैं जो आपके सुख में बहुत ज्यादा सुखी होंगे और दुख में बहुत ज्यादा दुखी होंगे। इसके अलावा जितने भी लोग हैं आप उल्टा कर लेना, जब आप बहुत दुख में होंगे तो उन्हें बड़ा ही सुख मिलेगा, और जब आप सुख में होंगे तो उन्हें बड़ी ही तकलीफ होगी, बड़ा ही दुख होगा। 2 लोग के अलावा
कोई कभी आपका साथ नहीं देना है। किसी ना किसी समय पे वो भी, कई बार वो जानबूझकर, कई बार वो ना चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप समझ लो, एक कड़वा सत्य है। इसलिए मैच्योर हो जाओ।